प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना सब्र का महीना है, रहमतों और बरकतों का महीना है। जो काम हमें पूरा साल खा पी कर करने होते हैं, उन कामों को हमें खाली पेट करना होता है। चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे दिहाड़ी हो, चाहे मजदूरी हो, सब काम बिना पानी का एक कतरा पिए बगैर हमें करने होते हैं। आज हम आपको रमज़ान में औरतों के कामों के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को हमारे मर्द भाई ज़रूर देखें और आखिर तक देखें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रमज़ान में रोज़ा रखकर जहां आदमी घर से बाहर मेहनत करता है, काम करता है, वहीं घर में औरतों पर भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। औरतों की मेहनत और मशक्क़त भी आसमान से बातें करने लग जाती है। लेकिन तारीफ़ के दो जुमले कह देने से औरत अपनी सारी थकावट भूलकर फिर से जी उठती है। औरतों की मेहनत कुछ इस तरह से बढ़ जाती है कि औरत रात में कभी भी सोए, लेकिन सहरी में सबसे पहले उसे जागना होता है और वो जागती भी है। और फिर उठकर सब घर वालों के लिए सहरी तैयार करती है। सहरी तैयार करने के बाद सबको खिलाती है, लेकिन खुद सबसे आखिर में सहरी करती है। और रोज़ा रखने के बावजूद जो छोटे बच्चे होते हैं जो रोज़ा नहीं रख पाते हैं, उनके लिए दोपहर में खाना बनाती है और उनको खाना खिलाती है। और फिर ज़ोहर के बाद उसको थोड़ा सा ही वक्त मिल पाता है कि इतने में फिर से उसे अपने घर वालों के लिए इफ्तार तैयार करनी पड़ती है। वो खाना बनाने में लग जाती है, किचन में मसरूफ़ हो जाती है। चाहे चावल हो, पालक हो, गोश्त हो, चटनी हो, बिरयानी हो, दाल हो, कबाब वगैरह सब चीज़ें तैयार करने में वो लग जाती है। और फिर इफ्तार में उसे ये भी डर रहता है कि पता नहीं खाना कैसा बना होगा, नमक ज़्यादा है या कम, कहीं मिर्च तो ज़्यादा नहीं हो गई होगी, क्योंकि रोज़े की वजह से वो चख भी नहीं पाती है। फिर घर में सास ससुर के लिए अलग से बनाती है, जिनको परहेज़ होता है उनके लिए अलग चीज़ें बनानी पड़ती हैं। बच्चों की फरमाइश अलग होती है, और अगर बीमार घर में हो तो उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है। और फिर अजान से पहले ही उसे दस्तरख्वान पर लगा देना पड़ता है। अब ज़रा सोचिए, इतना सब कुछ करने के बाद तारीफ़ के दो जुमले कहना तो बहुत दूर की बात, बल्कि 4-6 रोटियां खाने के बाद, एक ठंडा गिलास शरबत या रूह अफ़ज़ा पीने के बाद डकार लेते हुए ये शिकायत की जाती है कि ज़रा नमक थोड़ा कम था, ठंडा इतना ज़्यादा ख़ास नहीं था, पकौड़े अच्छे नहीं बने थे। दोस्तों, ज़रा सोचिए तो सही, ये कितनी गलत बात है। उस औरत के दिल पर क्या बीती होगी जो रोज़ा रखने के बावजूद ये सारी मेहनत करके दिन रात एक करके आपके लिए सहरी और इफ्तारी तैयार करती है। तारीफ़ के दो जुमले तो आप कह नहीं सके, कम से कम खामोशी हो जाते तो शायद वो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा गुमान कर लेती। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आदमी का पेट भर जाता है तो वो अपने आप को भूल जाता है। मैं सब लोगों को नहीं कह रहा, बल्कि बहुत से घरों में औरत के काम को बहुत इज्जत दी जाती है, उसकी तारीफ़ की जाती है। लेकिन बहुत से लोग जाहिलियत की वजह से औरत की मेहनत को नहीं समझते। अफ्तारी के काम से फारिग होने के बाद इशा की नमाज़ पढ़कर उसे किसी के लिए शरबत बनाना पड़ता है, किसी के लिए चाय बनाना पड़ती है। ये सब हो जाने के बाद फिर उसका काम इसी तरह से चलता रहता है। फिर वो सहरी में सबसे पहले जागती है, और अगर किसी वजह से एक आध बार वो रात में ना जाग सके या फिर सहरी लेट हो गई तो घर वालों का गुस्सा उस बेचारी औरत पर गिरता है जो सारा दिन आपके लिए काम करती रहती है। इस रमज़ान के महीने में मेरी आप सबसे गुजारिश है कि घर की सारी औरतें, चाहे वो माँ हो या बीवी हो या बेटी हो, बहन हो, बहू हो या फिर कोई और रिश्तेदार हो, उनकी मेहनत को देखें, उनका लाजमी ख्याल रखें। आखिर वो औरत भी तो हमारी तरह एक इंसान ही है। तो आप आज से ही अपने घर की औरतों की मेहनत का ख्याल रखें, उनके ऊपर कम से कम बोझ डालें, और कम से कम बोझ नहीं डाल सकते तो उनकी मेहनत पर कम से कम उनका हौसला अफजाई करें। तारीफ़ के दो जुमले तो ज़रूर कहें, और अगर नहीं कह सकते तो उनको बुरा भला भी ना कहें। आपके खामोश रहने से भी उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। लेकिन थोड़े से होठ हिला देने से क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा कुछ नहीं जाता। लेकिन वो बेचारी फिर से जी उठती है, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है
और फिर वो दूसरे दिन और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करती है। इसलिए आप घर की औरतों की इज्जत करें और उनका हौसला अफजाई करें और उनका ख्याल रखें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।